SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज़्यादा फायदा मिल सके। वीडियो में आज हम समझेंगे इस फैसले के मायने, यानी कि अब सरकारी नौकरियों में इस फैसले का क्या असर होगा, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये मामला क्या है और ये कब से चल रहा है, और साथ में आपको बताएंगे कि आखिर संविधान में आरक्षण को लेकर क्या व्यवस्था दी हुई है। दरअसल 1975 में पंजाब सरकार ने आरक्षित सीटों को 2 श्रेणी में विभाजित करके अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति पेश की थी। एक वाल्मीकि और दूसरी मजहबी सिखों के लिए और दूसरी बाकी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। 30 साल तक ये नियम पंजाब में लागू रहा। इसी के अनुसार नौकरियां मिलती रही, सारे काम होते रहे। उसके बाद 2006 में ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया, जिसमें EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले का हवाला दिया। पंजाब सरकार को झटका लगा और इस नीति को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया। चेन्नैया के फैसले में कहा गया था कि SC श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह मामला समानता के अधिकार का उल्लंघन है। बाद में पंजाब सरकार ने 2006 में वाल्मीकि और मजहबी सिखों को फिर से कोटा दिए जाने को लेकर एक नया कानून बना दिया, जिसे 2010 में फिर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने इस नीति को भी रद्द कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पंजाब सरकार ने तर्क दिया कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के फैसले के तहत स्वीकार किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति दी गई थी। पंजाब सरकार ने ये तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के भीतर भी इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच में पाया कि EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के फैसले पर एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि ऐसी श्रेणी के भीतर सब कैटेगरी की अनुमति नहीं है। इसके बाद CJI के नेतृत्व में 7 जजों की पीठ का गठन किया गया, जिसने जनवरी 2024 में 3 दिनों तक इस मामले में दलीलें सुनी और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। ये तो थी पूरे मामले की डिटेल, कैसे ये मामला शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। अब आपको बताते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। 7 जजों की जो पीठ ने फैसला सुनाया, 6-1 से ये फैसला सर्वसम्मति से ये पारित किया गया, सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कहा गया है कि कोटे में कोटा असमानता के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और ज़रूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्कसंगत और अंतर पर आधार पर होगा। इसके लिए राज्य सरकार मनमर्जी से काम नहीं कर सकती, यानी कि राज्य सरकार को समझाया भी है। इसके साथ ही राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होगी। इसके साथ ही अदालत ने 2004 में EV चेन्नैया के मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ के फैसले को पलट दिया। मौजूदा पीठ ने 2004 में दिए गए उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST जनजातियों में भी सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है। जस्टिस भूषण R गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर दिए गए BR अम्बेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछले समुदाय को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां शामिल हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। जस्टिस गवई ने कहा कि सब कैटेगरी का आधार ये है कि एक बड़े समूह में एक ग्रुप को अधिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। जस्टिस गवई ने BR अम्बेडकर का एक बयान भी पढ़ा, जो ये कहता है कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की ही होती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि हम मानते हैं कि सब कैटेगरी
अनुमति दी जाती है, लेकिन जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने इस पर असहमति जताई, यानी कि 6 जजों ने सहमति जताई और जो एक जज थे उन्होंने असहमति जताई। अब आपको बताते हैं कि आखिर संविधान में आरक्षण को लेकर, ST/SC आरक्षण को लेकर क्या प्रावधान है। संविधान ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विशेष दर्जा देते समय किसी भी जाति का वर्णन नहीं किया। इसमें कौन सी जातियां शामिल होगी, कौन सी नहीं, ये अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास रहता है। अनुच्छेद 341 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों को SC/ST कहा जाता है। एक राज्य में SC के रूप में अधिसूचित जाति दूसरे राज्य में SC नहीं भी हो सकती, यानी कि किसी राज्य में कोई जाति SC में शामिल है तो दूसरे राज्य में वो SC में शामिल हो, ये जरूरी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर देश में अनुसूचित जातियां कितनी हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, 2018-19 की ये रिपोर्ट है। उसके अनुसार देश में इस वक्त जो 2018-19 में 1263 SC जातियां थी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप में कोई समुदाय अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित नहीं किया गया। अब SC/ST में कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, ये कौन तय करता है। 2005 में EV चेन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुसूचित जाति की सूची में जातियों को हटाने और जोड़ने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है। संविधान सभी अनुसूचित जातियों को एकल सजातीय समूह मानता है। अगर सभी अनुसूचित जातियों को एक ग्रुप माना गया है तो उपवर्गीकरण कैसे हो सकता है। सामाजिक असमानता के अधिकार आधार पर अनुसूचित जातियों को विशेष सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि इन जातियों के खिलाफ छुआछूत की भावना थी। आरक्षण का लाभ आरक्षित जातियों के जरूरतमंद यानी सबसे कमजोर तबके तक पहुंचे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया। इसे 2018 में जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस के फैसले में लागू किया गया था। क्रीमी लेयर का नियम OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में लागू होता है, जबकि यह अनुसूचित जाति पर 2018 में प्रमोशन के केस में लागू किया गया। केंद्र सरकार ने 2018 के इस फैसले पर रिव्यू करने की गुहार लगाई और इस पर फैसला अभी आना बाकी है। आपको पूरे डिटेल हमने बताई किस तरह से अब कोटे में कोटा यानी कि SC/ST में भी जिस तरह से OBC में जो जातियों का वर्गीकरण है और वैसे ही SC/ST कोटे में भी जातियों का वर्गीकरण करके कोटा तय करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। लेकिन ये न्यायिक जो निगरानी में ये काम किया जाएगा, राज्य सरकारें अपनी मनमानी नहीं कर सकती। और इसका तय मानिए कि जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इससे जो नौकरियों में जो आरक्षण की बात है उस पर पूरा सिनेरियो चेंज होने वाला है, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग है, तबके वर्ग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको आगे आने का मौका मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कैसी जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। नमस्कार।